बेटी के लड़की के विवाह में अगर बार बार अड़चन आ रही है, विवाह में देरी हो रही है, या रिश्ते तो आते हैं, पसंद भी एक दूसरे को करते हैं और फिर उसके बाद इनकार हो जाता है। अगर ऐसा आपके घर में, आपके परिवार में किसी बेटी के साथ हो रहा है तो निश्चित मानकर चलें कि उस बेटी का जो गुरु बल है वो कमजोर है, क्योंकि बेटी के विवाह में गुरु बल जबरदस्त चाहिए, गुरु की स्थिति श्रेष्ठ चाहिए। और अगर ऐसा कुछ हो रहा है, विवाह में अड़चन आ रही है, तो किसी एस्ट्रोलॉजर को, ज्योतिष को पत्रिका एक बार ज़रूर दिखाएं। साथ ही साथ आप मुझे भी अवलोकन करा सकते हैं, पत्रिका का विश्लेषण करा सकते हैं। साथ ही साथ जब मैं विश्लेषण करूंगा तो आपको विवाह में देरी ना हो इसके उपाय भी बताऊंगा आपकी कुंडली के अनुसार। लेकिन आज इस वीडियो में आपको एक आसान सा उपाय बिना कुंडली देखे भी बताने जा रहा हूं, जिसमें यदि आप मुझे कुंडली नहीं भी भेजेंगे तो भी आपके विवाह की योग यथाशीघ्र बनेंगे। आपको करना क्या है, इस वीडियो में सिर्फ 2 उपाय बताने जा रहा हूं, 2 में कोई भी एक उपाय कर लेना। पहला उपाय यह है कि पूर्णिमा की रात्रि को, जो पूर्णिमा आती है, किसी भी महीने की पूर्णिमा होने दो, पूर्णिमा की रात्रि को हर श्रृंगार, प्राजक्ता, हर श्रृंगार के फूल 21 लेने हैं और 21 फूल वो बेटी अपने मुट्ठी में ऐसे रात में, पूर्णिमा की रात में करना है। ये उपाय ऐसे बंद कर लेना है और अपने सिर से 21 बार उसको, जिस दिशा में घड़ी की सुई घूमती है वैसे 21 बार घुमाना है, क्लॉकवाइज। और तुलसी के पेड़ के नीचे की मिट्टी में गड्ढा करके उसको दाब देना है। ऐसा 3 पूर्णिमा करना है केवल। विवाह के यथाशीघ्र योग आएंगे और जो अड़चन आ रही है वो दूर होगी। दूसरा उपाय आपको बता रहे हैं जो आपके खान पान से रिलेटेड है। ये तो करना ही है। आप गुरुवार के दिन कढ़ी और चावल इसका सेवन शुरू कर दीजिए। कढ़ी, बेसन से बने हुए पदार्थ की कढ़ी और चावल, विवाह के योग खान पान से भी आते हैं। तीसरा जो उपाय बताने जा रहे हैं उसको भी समझ लें, वो बड़ा आसान है, उपाय में ही नहीं है, रेगुलर करें। इस बेटियां अगर करें तो विवाह में अड़चन आती है वो दूर होती है और भी कई कार्यों में सिद्धि उन्हें प्राप्त होती है, कई कार्य उनके सिद्ध होते हैं। 3 चुटकी हल्दी डालकर स्नान करना शुरू करें वो बेटियां जिनके विवाह में विघ्न आ रहा है। और एक बात ध्यान रखें, कुंडली का विश्लेषण कराने के बाद, ऐसे नहीं, कुंडली का विश्लेषण कराने के बाद एक पुखराज रत्न आता है, वो 4 कैरेट से ऊपर का जरूर धारण कर लें। विवाह में आ रही सारी बाधाएं, सारे विघ्न दूर होते हैं। क्योंकि जैसे ही उम्र बढ़ती जाती है, बेटियां माँ बाप के लिए चिंता का सबब बनती जाती हैं, जबकि बेटा और बेटी आज के युग में बराबर हैं। बेटा कुछ देता नहीं और बेटी कुछ ले नहीं जाती, लेकिन फिर भी हम आज भी पुरानी मानसिकता के गुलाम हैं। बेटा कितना भी आपको, माँ बाप को गाली दे, झगड़ा करे, मारे पीटे, घर से निकाल दे, फिर भी जब तराजू बेटी और बेटा का आता है तो माँ बाप बेटे के पलड़े में बैठे नजर आते हैं। बहुत कम, रेयर ऐसे होंगे माँ बाप जो बेटियों को की चिंता करें कि भाई बेटियों का भी सब कुछ है। बहुत